अब राज्य सरकारें एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा दे सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब राज्य सरकार एससी और एसटी में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही अहम फैसला सुनाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अब राज्य सरकार एससी और एसटी में सब कैटेगरी बना सकती है। कोर्ट का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ बिल्कुल नहीं है और उन तमाम वंचित जातियों को भी अब उनके मूल अधिकार आराम से मिल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एससी एसटी के अंदर आज भी ऐसी बहुत सी श्रेणियां हैं जिन्हें अब भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी जातियों को उनका बराबर हक दिलाए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना 5 जजों की संवैधानिक बेंच का फैसला पलट दिया है। दरअसल 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में संवैधानिक बेंच ने राज्य सरकारों को एससी एसटी जातियों की सब कैटेगरी तय करने का अधिकार नहीं होने का फैसला सुनाया था। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में 50% सीट वाल्मीकि व मजहबी सिखों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया था। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। ये रोक सुप्रीम कोर्ट के साल 2004 के फैसले के आधार पर लगाई गई थी। इसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। पंजाब सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ने साल 2020 में कहा था कि वंचित वर्ग तक असली लाभ पहुंचाने के लिए ये होना बेहद जरूरी है। इसके बाद ये मामला 7 जजों की संविधान बेंच को भेजा गया था, जिसका अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सामने आया है। इसी बीच जस्टिस BR गवई ने कहा कि राज्य सरकारों को एससी एसटी कैटेगरी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण लाभ के दायरे से बाहर निकालने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। दरअसल क्रीमी लेयर उन समूह के लोगों को कहा जाता है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर हैं, साथ ही पढ़े लिखे होने के कारण समृद्ध हैं, पर फिर भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोग पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा चुके होते हैं और इन्हीं लोगों के लिए बेंच के 4 जजों ने कहा कि एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर को आरक्षण के बाहर रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि ओबीसी कैटेगरी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है, उसी तरह एससी एसटी कैटेगरी में भी लागू होना चाहिए। आपको बताते चलें कि फिलहाल क्रीमी लेयर का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ओबीसी पर लागू होता है, यानी कि जिन लोगों के परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख के ऊपर है वो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं और उन्हें ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता, और जिन लोगों की सालाना आय इससे कम है वो नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, उन्हें ओबीसी आरक्षण मिलता है। और यही बदलाव अब एससी एसटी कैटेगरी में भी करने की बात जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में कही है, जिसके बाद अब कोर्ट ने राज्य सरकारों को राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा देने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी राज्य सरकार इस बदलाव को लेकर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती और अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा भी राज्य सरकार के पास होना चाहिए। इस बेंच में CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। बेंच के फैसले में केवल जस्टिस बेला ने सब कैटेगरी तय करने की इजाजत में असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।